नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगोल का जो चैप्टर है उसमें दिया गया अध्याय 4 देखिए, जिसमें पाठ्यपुस्तक है संसाधन एवं विकास। इस अध्याय के हम सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय के भी वीडियो देखना चाहते हैं या इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप पाठ्यपुस्तक के अनुसार किस प्रकार से पूर्ण करेंगे के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 कृषि। देखिए, वार्षिक परीक्षा में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस बुक को पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही भरें। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 कृषि का पहला प्रश्न है, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। देखिए, यहाँ निर्देश दिए गए हैं इसके आंसर लिखने के लिए। संसाधन एवं विकास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 38 से इसका उत्तर आप लिखें। तो देखिए, इसका आंसर है पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 38 से आप लिख सकते हैं। तो अनुकूलित स्थल आकृतियाँ, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। अगला तीसरा प्रश्न है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएँ क्या हैं, क्या क्या हैं। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 39 और 40 से आप खोज कर लिख सकते हैं। आंसर है, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र को निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए, पृष्ठ क्रमांक है 158। इसी प्रकार से देखते हैं पृष्ठ क्रमांक, पेज नंबर है 159, जिसका प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 40 से आप लिख सकते हैं। तो आंसर है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 40 से। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटकनाशी, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, कीटकनाशी या कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो पृष्ठ क्रमांक 40 से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। अगला पृष्ठ क्रमांक है 160, जिसमें प्रश्न 7 दिया है, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो इसका आंसर देखिए। तो देखिए, इसका आंसर मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 42 से लिख सकते हैं। गेहूं के
वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन अर्थात फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है लिखिए। तो देखिए इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 43 से, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 161। इसमें प्रश्न है खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 44 से, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से पाठ्यपुस्तक से खोजकर हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर सही लिख सकते हैं। देखिए वार्षिक परीक्षा में इसी अध्याय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लें। देखिए तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।